नमस्कार। मैं कमान अस्पताल दक्षिण कमान की नई इमारत हूँ। पुणे के क्षितिज पर मेरा उद्गम 18 जून 2013 को हुआ, जब भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री द्वारा मेरी आधारशिला रखी गई थी। मैं पुणे शहर के खुशनुमा वातावरण में रहता हूँ और 28 एकड़ के क्षेत्र में पैर पसारे खड़ा हूँ। मेरा निर्माण आज के समय की आधुनिकतम सुविधाओं के अनुरूप हुआ है, किंतु मेरी इस वैभवपूर्ण इमारत की हर ईंट मेरी पुरखों की मेहनत और विरासत से जुड़ी हुई है। आज आप मुझे जिस भव्यता में देख रहे हैं, उसका इतिहास और भी गौरवपूर्ण है। तो आइए, आपको ले चलता हूं अपने इस गरिमामय इतिहास की ओर। कमान अस्पताल दक्षिणी कमान की स्थापना पूना में तैनात ब्रिटिश सैनिकों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए की गई थी। इसका प्रशासनिक ब्लॉक करीब 200 साल पहले 1823 में बनाया गया था। 1918 तक भारतीय सैनिकों के लिए स्टेशन हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं थी। तब 2 हॉस्पिटल्स डनकर्क लाइंस और घोरपुड़ी को इसमें मिलाकर इसे स्टेशन हॉस्पिटल पूना का नाम दिया गया। 8 अप्रैल 1967 को इसका नामकरण हुआ कमान अस्पताल दक्षिणी कमान। 2020 की इस वैश्विक महामारी के दौरान कमान अस्पताल से 90% कोविड रोगी स्वस्थ होकर अपने प्रियजनों के पास लौट चुके हैं। परंतु 200 साल से सैनिकों की सेवा में जुटे इस अस्पताल को हर समय कई चुनौतियों से जूझना पड़ता था। पुरातन भवनों में स्थापित यह अस्पताल 108 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ था। इस कारण मरीजों और डॉक्टर्स को एक विभाग से दूसरे विभाग जाने में काफी समय लग जाता था। वर्षा ऋतु में तो कठिनाई और भी बढ़ जाती थी। जरूरत थी एक आधुनिक इमारत की, जो इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उपकरण और सुविधाओं के लिए उपयुक्त हो और डॉक्टर्स एवं मरीजों के लिए कन्वीनियंट और आरामदायक हो। नया परिसर एक आधुनिक निर्माण है जो रोगियों की देखभाल के लिए एकीकृत एवं संपूर्ण सुविधाएं प्रदान करता है। आइए, आपको नए कमान अस्पताल से अवगत कराते हैं। इसके डिजाइन में आधुनिक और नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। पर्यावरण को खास ध्यान में रखते हुए यह बिल्डिंग ग्रीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। इस बिल्डिंग में जल संरक्षण के लिए एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं ईटीपी एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। परिसर में लगे पेड़ पौधों की सिंचाई इस रिसाइकल पानी से की जाएगी। इसके अतिरिक्त बिल्डिंग डिजाइन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी शामिल किया गया है। बिल्डिंग के बाहरी हिस्सों पर दोहरी दीवारें हैं और सोलर पैनल लगे हैं जो बिजली की खपत को कम करने में मदद करेंगे। इसके साथ साथ हॉस्पिटल की खिड़कियों में भी सोलर एफिशिएंट शीशे लगे हैं जो इस बिल्डिंग को एनर्जी एफिशिएंट बनाते हैं। प्रतिदिन 1200 रोगियों की देखभाल और 40 मेजर सर्जरीज को मद्देनजर रखते हुए यहाँ तकरीबन 600 वाहनों की पार्किंग की क्षमता है। यातायात को सुचारू रखने के लिए कई प्रवेश और निकास द्वार हैं। विभिन्न मंजिलों तक जाने के लिए चौड़े गलियारे और रैंप्स की भी व्यवस्था है। इन सुविधाओं की वजह से कमान अस्पताल में आने वाले मरीज को तेजी से 6 मिनट के भीतर किसी भी वार्ड में पहुंचाया जा सकता है। आप समझ गए होंगे कि इमरजेंसी केसेस में ये जीवनदायक साबित हो सकता है। आईसीएमआर गाइडलाइंस के अनुसार भवन में अग्निशमन प्रणाली भी है। इन सेवाओं की निगरानी के लिए सेंट्रल बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का भी प्रबंध है। चिकित्सा के पहलू से भी नया कमान अस्पताल अत्याधुनिक एवं स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से लैस है। यहाँ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, कॉक्लियर इम्प्लांट, मैलिग्नेंट डिजीज ट्रीटमेंट सेंटर, न्यूक्लियर मेडिसिन, गामा कैमरा फैसिलिटीज, सीटी स्कैन और एमआरआई जैसी सभी मॉडर्न फैसिलिटीज उपलब्ध हैं।
अस्पताल में एनेस्थीसिया और ऑक्सीजन के लिए केंद्रीय चिकित्सा गैस पाइप है। अस्पताल का अपना ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है जो उसकी जरूरत से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई कर सकता है। अस्पताल हर दिन एक नया चमत्कार देखता है, एक नए जीवन की खुशी, एक बधिर बच्चे की मुस्कान जो पहली बार सुन सकता है, कैंसर से मुक्त रोगी और परिवारों की आशा। कमान अस्पताल का मिशन है रोगियों को मॉडर्न, होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव देखभाल प्रदान करना। ये तो केवल शुरुआत है और आगे चलकर अस्पताल को रोबोटिक सर्जरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों को अपनाना है। यही नहीं, अनुसंधान के सभी क्षेत्रों में उच्चतम चरमों को हासिल करना है। सर्वे संतु निरामया को अपना मूल मंत्र मानकर ये अस्पताल देश की सेवा में समर्पित है। जय हिंद।